बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो बात करते हैं 10 मार्च को यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइजेशन के हवाले से आने वाली नई अपडेट के बारे में, जिसमें हमें अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को 31 मई 2021 तक गूगल एडसेंस में सबमिट करने की दरख्वास्त की गई है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अगर हम ये टैक्स इन्फॉर्मेशन गूगल एडसेंस में सबमिट करते हैं तब क्या होगा, अगर नहीं करते तब क्या होगा, हमें कितने परसेंट जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अगर हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तो कितना परसेंट टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, क्या वो हमारी ओवरऑल जितनी भी रेवेन्यू उसमें से डिडक्शन होगी, या फिर जो यूएस के व्यूअर्स हैं सिर्फ उनकी उनसे बनाई गई जो रेवेन्यू है उसमें से डिडक्शन होगी। तो और अगर हम इस टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो क्या इसमें एनटीएन नंबर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो कहाँ से मिलेगा। और वीडियो एंड तक आपने देखनी है, लाजमी देखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि गूगल एडसेंस में इस टैक्स इन्फॉर्मेशन के जो फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो बात इस तरह है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यूएस गवर्नमेंट का ये रूल है, अब वो चाहती है कि जी जो आउटसाइडर्स हैं, जो यूएस में नहीं रहते लेकिन उनका जो रेवेन्यू है, वो उनकी जो सोर्स है रेवेन्यू की, यानी यूएस के जो रेजिडेंट्स हैं, वो आप लोगों को आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं और उस नतीजे में जो आपका रेवेन्यू बन रहा है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ज़रा क्लियर कर लें। अगर हम 31 मई 2021 तक अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो फिर हमें सिर्फ 15 से 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, सिर्फ उन वीडियोस पे जिनकी ट्रैफिक यूएस की होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम 31 मई 2021 तक गूगल एडसेंस को अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 15 से 30% टैक्स ओवरऑल हमारी सारी वीडियोस का जो यानी रेवेन्यू होगा उसमें से कटेगा। तो ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है कि अगर हम अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तो हमारी जितना हमारा टोटल रेवेन्यू होगा उसमें से जो है 15 से 30% टैक्स कटेगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, उनकी सेटिंग होती है उसमें हमारा चैनल डाल दिया जाएगा अगर हम टैक्स इन्फॉर्मेशन 31 मई 2021 तक सबमिट नहीं करते गूगल एडसेंस को। तो एक बात होता है कि जी हमें अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन 31 मई 2021 तक लाजमन गूगल एडसेंस के अकाउंट में सबमिट करवानी ही करवानी है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात बड़ी आसानी से याद हो जाए। अगर 31 मई 2021 तक हम अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी रेवेन्यू में से हमारा टैक्स 15 से 30% डिडक्ट होगा, यानी कटौती होगी। जिनकी जो ट्रैफिक है, जिन पे जो ट्रैफिक आई हुई है यूएस की तरफ से, यूएस के जितने भी लोग हमारी वीडियोस पे आकर एड्स को वॉच करेंगे और जो रेवेन्यू बनेगा सिर्फ उसी में से 15 से 30% टैक्स कटेगा। लेकिन अगर हम अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन इनकी बताई गई तारीख 31 मई 2021 तक गूगल को सबमिट नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डाल दिया जाएगा। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर उनका जो टैक्स रेट है वो ये है कि हमारी ओवरऑल जितनी भी अर्निंग होगी, जितना भी रेवेन्यू होगा, उसमें से 15 से 30% तक हमारी कटौती होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अब तक। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, इनके अंदर अर्निंग का जो सोर्स है वो क्या होगा। अब देखें, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो सुपर चैट से भी अर्निंग कर रहे होते हैं और सुपर चैट के स्टिकर से भी अर्निंग कर रहे होते हैं। पेड जो यूट्यूब मेंबरशिप है उससे अर्निंग कर रहे हैं या ऐड से अर्निंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन एलिमेंट्स पे भी लागू होंगी। सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग
एड्स के ज़रिए से अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का टैक्स इन्फॉर्मेशन और ये टैक्स का जो है ना मामला है। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, इन सब एलिमेंट से आने वाला जो रेवेन्यू है उन सब पे भी टैक्स लागू होगा। तो कोशिश करें कि 31 मई 2021 तक सब लोग अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर दें। अब वो कैसे करना है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, परेशान होंगे कि जी टैक्स इन्फॉर्मेशन से सबके जहनों में एक ही सवाल आता है कि जी FBR जाके शायद हमें अपना NTN नंबर निकलवाना पड़ेगा, हमारी तो कोई कंपनी भी नहीं है, तो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे टैक्स अपना NTN नंबर लेना पड़ेगा, क्या यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, इस फॉर्म को फिल करते वक्त कोई गलती ना हो जाए। इसी वाले से मैंने ये एक जामिया वीडियो बनाई है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो आप इसको कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, PC में, लैपटॉप में, जहाँ दिल करे कर सकते हैं। तो मैं इसको मोबाइल में कर रहा हूँ। बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है या वो लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम नहीं करते। तो आपने क्या करना है, अपना गूगल क्रोम जो है एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेना है मोबाइल में, और यहाँ से राइट पे जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आपने टैप करके डेस्कटॉप साइट पे चले जाना। मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट पे हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डेस्कटॉप साइट अगर मैं अनचेक कर दूँगा तो कैसा नज़र आएगा। ठीक है, आप ये देखें लोडिंग हो रही है। जैसे ही आप अपना एडसेंस ओपन करेंगे गूगल क्रोम में, इस तरह का आपको शो होगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे ले जाएंगे तो ये मज़ीद बेहतर हमें नज़र भी आएगा और इसके फ़ीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। अब यहाँ देखें 2 नोटिफिकेशन हमें दी हुई है, ऊपर येलो में और नीचे रेड में भी इन्होंने हमें वो दी हुई है नोटिफिकेशन। ऊपर लिखा हुआ है, यानी उन्होंने कॉशन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट, चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, all YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate। ठीक है जी, नीचे भी इन्होंने हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि जी अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करें, और यहाँ पे आपको वो जो 6 स्टेप्स हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन के उसको फिल करके सबमिट करवाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं जी, ये यहाँ पे एक बटन बना हुआ है मैनेज टैक्स इन्फो, इस पर हम अभी टैप करेंगे। ले जी, अब हम करते हैं मैनेज टैक्स इन्फो पे टैप। अच्छा, यहाँ नीचे एक बटन दिया हुआ है ऐड टैक्स इन्फो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका दोबारा से जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जैसे ही हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इंडिविजुअल में जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू ए सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 तरह की ऑप्शंस दे रहा है, तो इन दोनों में से हमने जो है वो सिलेक्ट करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। जो पहले वाला है W8BEN, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो और जो दूसरा है वो है W8ECI, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली used by a non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return। तो हम जो है ये पहली ऑप्शन है W8BEN, इसको जो है सेलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें ऊपर पूछा जा रहा है कि हम कहाँ के रेजिडेंट हैं, हमें अपनी लोकेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। मेरा
यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ़ इंडिविजुअल, नाम शो करेगा, नीचे वाली ऑप्शन को हमने वैसे ही रहने देना है। और थर्ड पे यहाँ पे कंट्री और सिटीज़नशिप पे हमने टैप करना है और अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको करूँगा पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि जी टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN यहाँ पे हमें जो है वो करना पड़ेगा। हम टैक्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालेंगे, NTN नंबर कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, यहाँ पे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपको जो है टिन की जगह TIN जो नंबर लिखा है इसकी जगह आपको अपना CNIC नंबर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर दे रहा हूँ। नहीं जी, मैंने अपना CNIC नंबर ऊपर टाइप कर दिया है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है वो लिखें। यहाँ पे हमें हमारा एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया है, पोस्टल कोड दे दिया है। अगर आपका एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो इसको आप यहाँ से चेक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के टैक्स ट्रीटी को आप क्लेम करना चाहेंगे। तो यहाँ से मैं करूँगा यस। यस करने के बाद पूछा जा रहा है कि रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US। तो यहाँ से मैं इसको पाकिस्तान कर दूँगा। ये पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। हम कौन कौन सी सर्विस मज़ीद जो यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम क्लेम कर सकते हैं इन सर्विसेज पे भी टैक्स को कम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं सिर्फ यूट्यूब, तो ये थर्ड ऑप्शन है, ये यूट्यूब पे चेक कर देंगे। उसके अलावा अगर हम एडसेंस भी यूज़ करें तो वो ये ऊपर पहली जो सर्विस है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखें आर्टिकल एंड पैराग्राफ शो कर रहा है, इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका विद होल्डिंग रेट जो है इसको हम रिड्यूस करके, यानी रिड्यूस रेट जो है 0% वो कर देंगे। और इसको रीज़न जवाद अली मीट्स द टर्म ऑफ द ट्रीटी आर्टिकल इसको हम चेक कर देंगे। ठीक उसी तरह ये जो दूसरी ऑप्शन हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ से हम इसका आर्टिकल भी जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट करेंगे, आर्टिकल 8 पैराग्राफ 1। और यहाँ से इसका जो रिड्यूस रेट है 0% उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह इसको यहाँ से चेक कर देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक एरर दे दिया गया है। तो रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US इसको हमें टिक करना पड़ेगा, तभी हमारा पेज आगे जाएगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमें एक फॉर्म राइट साइड पे शो कर दिया गया है, जो भी हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या फिल की है तो वो W8BN फॉर्म में इन्होंने हमें सब कुछ सबमिट कर दिया है और ये बता दिया कि जी सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है वो सही है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड इसको चेक कर देंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे सिग्नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिग्नेचर तो हम कर नहीं सकते, तो हम अपना यहाँ पे फुल जो नेम है वो लिख लेते हैं। नेम देने के बाद यहाँ पे आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, यहाँ से हम यस कर देंगे। यस करने के बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद इसको यहाँ से चेक कर देना है और नीचे आएंगे तो ये पूछा जा रहा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव पेमेंट। ये जो पहली ऑप्शन है ये उस हवाले से आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको चेक करना है।
अगर अभी तक आपने कोई पेमेंट रिसीव नहीं की हुई, लेकिन और ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट्स। तो ये सेकंड वाली ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो पेमेंट है वो रिसीव की हुई है। तो मैं चूँकि पहले पेमेंट रिसीव कर चुका हूँ तो मैं ये सेकंड वाले पे जाऊँगा और इसको चेक कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे मज़ीद आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। लें जी, हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है और बस इतना सा काम था। यहाँ पे मैं बता दिया कि हमने नीचे कौन सा फॉर्म फिल किया है, जो जो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है। स्टेटस सबसे पहले ऊपर उन्होंने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमें शो कर दिया है, इसका जो स्टेटस है वो यानी अप्रूव हो चुका है। तो ये था जो मसला हम लोगों ने इतना बड़ा बनाया हुआ था। तो कोई किसी किस्म की इसमें दिक्कत नहीं आई हमें। आप लोग भी इसको वीडियो को देख के बहुत आसानी से इसको फिल कर सकते हैं और सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो, लेकिन समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस की नई अपडेट्स हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी आरा का इज़हार कर दिया करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।